हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा अर्जन और अधिगम यानी लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और चॉम्स्की ने जो कहा था कि किस तरह भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में उन्होंने जानकारियां हमें दी। आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, जीन पियाजे, इनको मैं सीडीपी में आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो जीन पियाजे ने क्या किया था, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी उस पर काम किया था। तो अब भाषा अर्जन और अधिगम के बारे में पियाजे क्या कहते हैं, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए, पियाजे कह रहे हैं कि भाषा सीखने में संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण योगदान है। अब पियाजे का क्या कहना है, इन्होंने किसमें क्या काम किया, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो बच्चों का होता है उसकी फील्ड में काम किया था। पियाजे का कहना है कि जब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा यानी बच्चे का जब संज्ञानात्मक विकास होगा यानी बच्चे की जब बुद्धि का विकास हो रहा है, तो वो बुद्धि का विकास होने से क्या करेगा, बच्चा अपने आप लैंग्वेज सीख जाएगा। यानी इनका कहना है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु यानी उम्र बढ़ेगी, उसकी बुद्धि का विकास होगा, उसके संज्ञान का विकास होगा, वैसे ही वैसे वो लैंग्वेज भी सीख जाएगा। पियाजे ने जो है अहम केंद्रित भाषा का प्रयोग किया है। वो कह रहे हैं कि बच्चा खुद से जो बात कर रहा है टूटी फूटी लैंग्वेज में, उसको उन्होंने क्या कहा, अहम केंद्रित भाषा कहा। ध्यान से सुनिएगा कि पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है, अहम केंद्रित भाषा का। वो ये कह रहे हैं कि बच्चा खुद से जो टूटी फूटी लैंग्वेज में बात कर रहा है उसे क्या कहा, अहम केंद्रित भाषा कहा। और वो इसके आगे क्या कह रहे हैं कि अभी वो सही से क्यों नहीं बात कर पा रहा है। पियाजे का कहना है क्योंकि अभी उसके संज्ञानात्मक विकास यानी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ है, इसीलिए अपरिपक्व संज्ञानात्मक विकास के कारण बच्चा इस तरह भाषा का प्रयोग कर रहा है, इस तरह बातचीत कर रहा है। यानी पियाजे का मेनली क्या कहना है कि जैसे ही बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, उसकी बुद्धि का विकास होगा, तो वो अपने आप जो है लैंग्वेज यानी उसकी भाषा का विकास हो जाएगा, भाषा वो अच्छे से बोलना सीख जाएगा। पियाजे बच्चे का जो भाषा सीखना है उसमें किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को यानी संज्ञानात्मक विकास को सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। वाइगोत्स्की भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में क्या कह रहे हैं, चलिए ये पढ़ लेते हैं। तो वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक भाषा परिवेश से अंतःक्रिया करता हुआ सीखता है। परिवेश से अंतःक्रिया, अंतःक्रिया का क्या मतलब होता है, मैंने आपको सीडीपी में पढ़ाया था। अंतःक्रिया का मतलब होता है इंटरैक्शन, और परिवेश से इंटरैक्शन मतलब जो उसके आसपास का वातावरण है। यानी सीधे सीधे वाइगोत्स्की किसकी बात कर रहे हैं, सोशल इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं, परिवेश से अंतःक्रिया की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मान लीजिए आप किसी बच्चे को एक कमरे में बंद कर दें, कभी किसी से मिलने ना दें, तो क्या उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट हो पाएगा, नहीं, वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। जब लोगों से मिलेगा ही नहीं तो वो कुछ जान ही नहीं पाएगा। वही दूसरे बच्चे को अगर आप खूब लोगों से मिलने दीजिए, रोज उसे पार्क ले जाइए, वो अलग अलग लोगों को देखेगा, बोलने का तरीका सीखेगा, यानी सोशल इंटरैक्शन करेगा, यानी लोगों से मिलेगा। तो वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा है उसके लैंग्वेज सीखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभा रहा है, उसका जो परिवेश यानी सोशल इंटरैक्शन जो आसपास लोगों से मिल रहा है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बालक के भाषा के सीखने में। अब जिस चीज को पियाजे यहाँ पे अहम केंद्रित भाषा कह रहे हैं, उसी को वाइगोत्स्की यहाँ पे निजी भाषा यानी क्या कह रहे हैं, प्राइवेट स्पीच कह रहे हैं। मतलब जिसमें बच्चा खुद से बात कर रहा है, तो उसको पियाजे ने क्या कहा, अहम केंद्रित भाषा कहा, और उसको वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं, निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच कह रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि ये जो निजी भाषा है यानी बच्चा जो खुद से बात कर रहा है वो उसके संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे जबकि पियाजे कह रहे थे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो बच्चा भाषा सीख जाएगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो बच्चा खुद से बातचीत कर रहा है उससे क्या होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। भाषा अर्जन और अधिगम के संबंध में चॉम्स्की ने क्या कहा है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं और उसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगी भी जो चॉम्स्की से रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए। अब चॉम्स्की कहते हैं कि प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। ध्यान से सुनिए क्या कहा जा रहा है, चॉम्स्की कह रहे हैं कि जो भी बच्चा है, जो भी बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें जन्मजात यानी बाय बर्थ ये शक्ति, ये एबिलिटी है कि वो भाषा सीख जाएगा।
अब इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा पैदा हुआ उसे लैंग्वेज बोलनी आती, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें बाय बर्थ ये एबिलिटी है, जन्मजात ये योग्यता है कि वो भाषा सीख सकता है, यानी लैंग्वेज को सीख और समझ सकता है। इसे ही चॉम्स्की ने क्या कहा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा। क्या कहा कि बच्चे में जन्मजात जो भाषा को समझने की क्षमता है उसको उन्होंने क्या कहा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा। इसकी कहते हैं कि दुनिया भर में जितनी भी भाषाएं हैं, यानी जितनी भी लैंग्वेज हैं, वो सब एक ही मूल व्याकरण यानी एक ही यूनिवर्सल ग्रामर, क्या कह रहे हैं, मूल व्याकरण यानी एक ही तरह का यूनिवर्सल ग्रामर से जुड़ी हुई है। चॉम्स्की का क्या कहना है कि दुनिया भर में जितनी भी लैंग्वेज, कितनी भी लैंग्वेज बोली जा रही है, वो सभी एक ही तरह के यूनिवर्सल ग्रामर यानी एक ही तरह के व्याकरण से जुड़ी हुई है, जिसे सीखने में हमें क्या मदद कर रहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे सीखने में हमारी मदद कर रहा है। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि सीटेट 2015 में एक क्वेश्चन आया था कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये किसने कहा था। तो ये किसने कहा था, चॉम्स्की ने कहा था। अभी अभी आपने पढ़ लिया है। इसमें क्या सही होगा, चॉम्स्की। ठीक है, तो देखिए भाषा अर्जन और अधिगम की हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, पूरा तैयार कर लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है उन्हें सॉल्व करके देखिएगा कि आप कितना उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, उनसे कहिएगा कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस, आप सब अच्छे से तैयारी करते रहिए। नमस्कार।